नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सबसे पहले एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। तो इस दीपावली माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसे, आपकी ये दीपावली और शुभ कैसे हो, यही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित राकेश शास्त्री जी, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शंभुनाथ पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे हम पंडित जी यही जानना चाहेंगे कि दीपावली का महत्व क्या होता है और इस दिन लक्ष्मी पूजा का क्या महत्व होता है। देखिए, दीपावली का दिन जो होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। हाँ। और यह खासकर जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या को लौटे थे, हाँ। तब उस समय पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। हाँ। पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ दीपों को सजाया गया और जलाया गया था। तब से हम दीपावली जो है कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाते हैं। और इस बार जो खासकर दीपावली के जब पूजन का समय है वो शाम को 5:33 से लेकर 7:33 तक है। हाँ। और और विशेष पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान लक्ष्मी और गणेश को प्रसन्न करने के लिए जो बुद्धि के हमारे मालिक हैं गणपति जी हैं, और जो लक्ष्मी धन संपदा के जो मालिक हैं लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों लोग को प्रसन्न करना है, इसलिए हमको प्रदोष व्यापनी के समय लक्ष्मी गणेश जी का विशेष पूजन करना चाहिए। तो दीपावली का क्या महत्व होता है ये तो आपने पंडित जी हमें बता दिया। अब हमारे दर्शकों को ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि दीपावली के दिन जब हम पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उसका सही विधि विधान क्या होता है, क्योंकि कई बार हम पूजा तो करते हैं लेकिन उसका सही फल हमें नहीं मिल पाता है। तो जरूरी है कि विधि विधान क्या हो। तो ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि लक्ष्मी पूजन करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है। संध्या के समय अच्छे साफ स्वच्छ वस्त्र बदलकर लक्ष्मी जी के लिए विशेष पीला वस्त्र आसन धारण करें, पीत वस्त्र धारण करें। उसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें। तो पंडित जी आपने अभी जिक्र किया षोडशोपचार का, ये विधि क्या होती है ये भी आप हमारे दर्शकों को समझाइए। षोडशोपचार विधि होता है कि सबसे पहले हम आसन पर बैठते हैं और आचमन करते हैं, जल पीते हैं। उसके बाद आचमनी के बाद पवित्री धारण करते हैं, जोत जलाते हैं, तिलक लगाते हैं। फिर सबसे पहले हम भगवान गणपति जी और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद उनको हम स्नान कराते हैं, जल से कराते हैं, पंचामृत से गंगा जल से उनको स्नान कराते हैं, लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद क्या वस्त्र और फूल माला यज्ञोपवीत गणेश जी को पहनाते हैं। फिर उसके बाद धूप दीप नैवेद्य, ये सारे जो है हमारे क्रम से षोडशोपचार विधि है। और लास्ट में हम नैवेद्य करते हैं। नैवेद्य के बाद फिर फल तांबूल दक्षिणा, उसके बाद विशेष अर्घ, उसके बाद हम गणेश जी और लक्ष्मी जी का प्रार्थना करते हैं। षोडशोपचार के विधि के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। षोडशोपचार के लिए सबसे पहले जो है हमारे थाली में रोली, कलावा, हल्दी, सिंदूर, धूप, अगरबत्ती, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, शहद, खड़ी हल्दी, साबुत धनिया, फल, मिठाई, फूल माला, खील, बतासे, ये सब जो हमारे 16 षोडशोपचार जो पूजन है उसके लिए हमारी जो आवश्यक सामग्री है ये है। ये सामग्री तो है हमारे पास और यहाँ पर भी हमने इसका पूरा प्रबंध किया है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ना सिर्फ बताएंगे बल्कि करके भी दिखाएंगे कि दरअसल लक्ष्मी पूजन कैसे होता है दीपावली के दिन। सभी दर्शकों को दिखाते हैं कि षोडशोपचार विधि जो है कैसे करते हैं, भगवान गणेश जी को और लक्ष्मी जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम आपको मंत्रों के द्वारा बताते हैं। आप ही के द्वारा हाथों से हम ये पूजा जो है शुरू करते हैं, आपके द्वारा। बिल्कुल। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आचमनी कराते हैं। पवित्री धारण किए उसके बाद हम आचमनी कराएंगे और सभी सामग्री को हम शुद्धिकरण करते हैं। आइए हम लोग आचमनी करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
इसके बाद हम लोग सर्वप्रथम भूमि का पूजन करेंगे। हाँ। ओम पृथ्वी त्याजिता लोका देवी तम विष्णाधिता तंचधारम माम देवे पवित्रम कुरुचासनम। ओम पृथिव्यै नमः। सामने जो है भूमि को छोड़ के प्रणाम कर लीजिए। ओम पृथिव्यै नमः। दीप पूजनम कुर्यात। हाथ में इसको ले लीजिए। अब हम क्या दीपक का करेंगे? ध्यान करना है आपको। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि पूजयामि च। दीपक के पास छोड़ के दीपक को प्रणाम कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथ वाम हस्ते अक्षतादाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश की बात छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड में अक्षत ले लीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी रणगर्भाभ्याम नमः। ओम शचीप्रन्द्राभ्याम नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वभो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वभो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्प। अब हम लोग पूरे लक्ष्मी गणेश का षोडशोपचार जो पूजन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग संकल्प करेंगे। संकल्प करने का मतलब होता है कि हमको जो पूजा कर रहे हैं, जिस कामना से कर रहे हैं, उसका हमको संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए हम पहले संकल्प करेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं षोडशोपचार पूजन। तो आप हाथ में पान के पत्ते रखिए, उसके ऊपर पुष्प रखिए, अक्षत रखिए। सीधे हाथ में रखना है? हाँ, सीधे हाथ। ये हम क्या रख रहे हैं? संकल्प। ये हम साथ में इसमें सुपारी रखे हैं और कमल गट्टा रखे हैं जो लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। उसके साथ हस्ते अक्षत पुष्पमादाय हम संकल्प करेंगे। इसमें कुछ हम द्रव्य रखेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मद्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलोगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे गौतम बुद्ध नगरे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे नोडानाम नगरे शुभयोगे शुभकरणे शुभराशि स्थिते चंद्रे गोत्रः। अपना गोत्र ले लेंगे आप, नाम ले लीजिए। सब परिवारस्य कल्याणार्थम, घर में जो भी होते हैं सबका नाम रखते हैं। सब परिवारस्य, सबकी रक्षा के लिए, सबके परिवार का नाम लेना होगा। हाँ। सब परिवारस्य कल्याणार्थम अप्राप्त लक्ष्य प्राप्त्यर्थम व्यापारे लाभाय गृहे सुख शांति प्राप्त्यर्थम विशेषतया लक्ष्मी गणेशम को पूजनं च अहम कारिष्ये। हाथ में अक्षत फूलेंगे, फिर हम गणेश जी का, लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जां त्वां नदास्म परिपालय देवी विश्वं। ध्यानान्ते अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। लक्ष्मी गणेश को ऊपर चढ़ा देंगे हम लोग। वरुण भगवान का ध्यान करेंगे साथ में। हस्ते अक्षत पुष्पमादाय, हाथ में अक्षत को लेके भगवान वरुण जी का ध्यान कीजिए। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय
सुपासहस्ताय झशासनाय जलाधिनादाय नमो नमस्ते। ओम वरुणाय नमः। वरुणाय नमः। अक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। हम लोग अब नवग्रह का ध्यान करेंगे। नवग्रह का वो ध्यान क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है? क्योंकि हम जब किसी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी गणेश जी का जब पूजन करते हैं, वरुण भगवान पूजन करते हैं, तो सर्वप्रथम जो पूजा हम प्रारंभ करते हैं वो हम गणेश जी से करते हैं। गणेश जी, और सभी कार्य हमारा निर्विघ्न समाप्ति हो इसलिए गणेश जी का पूजन करते हैं। बीच में किसी भी ग्रहों का कोई हमारे ऊपर दोष न लगे, कोई हमको दिक्कत न हो, परेशानी न आए, इसलिए हम नवग्रह का भी पूजा साथ साथ करते हैं। इसलिए हम लोग अब नवग्रह का ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षत फूल ले लेंगे आप। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो ससेवो मिसुता बुधाश्च गुरोश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो ध्यानान्ते अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। अब पुनः हम लोग फिर षोडशोपचार 16 देवियों का पूजन हम करेंगे। इसको बोलते हैं षोडशोपचार पूजन में विशेष महत्व है। एक षोडशोपचार में हम 16 देवियों का ध्यान करते हैं। इसको बोलते हैं षोडश मातृका। ओम दुर्गे स्मिता हरा से भेतिमसे सजंतो स्वास्थ्य स्मिता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का तुधन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। षोडश मातृकाभ्युर्म ध्यानान्ते अक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। छोड़िए अक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। हम सभी लोग का, गणपति जी का, लक्ष्मी जी का, नवग्रह का, वरुण भगवान का और षोडश मातृका का हम लोगों ने ध्यान किया है। अब हम सबको जल से स्नान कराएंगे। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यम जलम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुरतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। अब हम लोग वस्त्र चढ़ाएंगे, भगवान को हम लोग वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिखा सहसर्मवरोतमा विभावसे वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत जब हम पहनाते हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा हल्दी लगा लेना चाहिए। हल्दी लगाने से हमारा ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेय सजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम कस्तूरि तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गंधम समर्पयामि अक्षतान। अक्षत छोड़ेंगे सबके, बस थोड़ा थोड़ा। गणेश जी के लिए माला पहना रहे पुष्प का। ओम ओखधे प्रतिमोध्वं कुखवती प्रसोवरे असद पारिष्णवा पुष्पमालां समर्पयामि। पंडित जी, अब हम ये क्या विधि करने जा रहे हैं? अब हम नाना परिमल द्रव्याणी चढ़ा रहे हैं। हमारी थाली में जैसे सिंदूर है, हल्दी है, अभ्रक है, और ये सब हम साथ में चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, एक एक करके सभी भगवान को चढ़ाइए। नाना परिमल द्रव्याणी समर्पयामि सुगंधित द्रव्यम। हाँ, सब जगह नाना परिमल द्रव्याणी समर्पयामि। इत्र चढ़ाएंगे भगवान को, सुगंधित द्रव्य इत्र। इसमें इत्र लगे हुए हैं फूल के साथ, थोड़ा तो चढ़ाइए। ओम धूरसि धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानां सहितं सहितं विशतमं देवहूतमं धूपमाघयामि स्थापयामि प्रत्यग्दीपं दर्शयामि च। हम लोग धूप दिखा लिए। धूप के बाद हम लोग दीपक का पूजन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात जठो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणश्च मुखाद् निरजायत
प्रत्यक दीपम दर्शयामि पूजयामि च दीप पूजनम कुर्यात। हस्तो प्रक्षाल्य, हम लोग अपना हाथ धोएंगे। हम लोग अब धूप दीप के बाद हस्तो प्रक्षाल्य हो गया, उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पण करेंगे। यानी भोग मतलब लगाएंगे। भोग के लिए हम लोग सबसे पहले गणेश जी को प्रिय है लड्डू, हम लड्डू का भोग लगाएंगे। ओम नाभ्यायासीदं तरिक्षा गुंसिष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमृदिसा श्रोत्रार्थदा लोकाम अकल्पयन्न। थोड़ा थोड़ा चढ़ाई। ओम मध्य मध्य उत्ताप कैसे देना है आप मुझे बताइए। पत्ते से ऐसे घुमाना है। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापुष्णम पानीयम जलम समर्पयामि। फल अर्पण करेंगे। फल, हाँ, फल में क्या होना चाहिए? फल में कोई 5 भी फल प्रकार का फल होना चाहिए। केला है, सेब है और आम है और अमरूद है, लीची है, बहुत सारे फल तरह के हैं। 5 फल हमको कम से कम अर्पण करना चाहिए। लक्ष्मी जी को विशेष जो प्रिय है अनार, बहुत विशेष प्रिय है, ये अनार भी साथ में आवश्यक है। मुक्त शुद्धार्थी के लिए हमने नैवेद्य किया और फल खिलाया। हाँ। इसलिए भगवान को मुक्त शुद्धिकरण के लिए हम तांबुल खिलाते हैं, लौंग इलायची सहित। किसी को भी हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उनको हम भोजन कराते हैं। भोजन के बाद उनको मुक्त शुद्धि के लिए लौंग इलायची सौंफ घरों में भी देते हैं। अच्छा। उसी प्रकार हम भगवान लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी मुक्त शुद्धार्थी के लिए हमको सफल तांबूल अर्पण करते हैं। इसमें है, देखिए हमारे साथ लौंग है, इलायची है, सुपारी है, सफल तांबूलम। तो सफल तांबूलम के बाद क्या होता है, उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा के साथ उनको प्रसन्न करना चाहिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। जल लेना है हाथ में, ये क्यों लेना है? जल हम अर्पण कर, भगवान का जब पूजा हम समाप्ति की ओर जाता है तो हम जो भी कुछ अर्पण किए हैं उनको जल के द्वारा हम फिर अर्पण करते हैं। ठीक। ओम हस्ते जलमादाय ओम अनया पूजा गणेशम के सर्वे देवता प्रियंताम नमः। एक बार प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंडित जी, अभी जो हमने पूजा की, पूजा संपन्न हो गई, इस पूजा के बाद भी क्या कोई प्रक्रिया बाकी है? पूजा संपन्न हो गया, अब इसके बाद हम लास्ट में पुष्पांजलि करेंगे। तो पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, हम आपके हाथों में दे रहे हैं। आप पुष्पांजलि लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, पुष्पांजलि जो हम लक्ष्मी जी गणेश जी करते हैं खील और बतासे के साथ करते हैं। पुष्पांजलि का क्या महत्व होता है? पुष्पांजलि का महत्व होता है कि भगवान को जो भी हम कुछ अर्पण किए हैं प्रसन्नता के लिए, हम किसी भगवान को खुश करने के लिए पुष्पांजलि देते हैं। अच्छा। हस्ते आदाय, ये प्रसन्न करने के लिए, ये प्रसन्न, इससे प्रसन्न होती है लक्ष्मी माँ और गणेश जी। खील और बतासे से जो है लक्ष्मी जी, गणेश जी हमारे प्रसन्न होते हैं, वो भी लक्ष्मी पूजा के दिन से। ओम यज्ञेन गमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं नाते हनाकम् महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरे।
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। इनका परिक्रमा कर दीजिए। भगवान लक्ष्मी गणेश जी का पुष्पांजलि के बाद हम लोग परिक्रमा करेंगे। ओम जे तीर्थानि पचरन्ति सिकाहतानि कांगड़ः जे खान्दनेव धन्वानि तन्मसे प्रदक्षिणां पदे पदे। परिक्रमा का क्या महत्व है इसके परिक्रमा बाद? का महत्व, किसी भगवान का जब हम परिक्रमा करते हैं उनका 1, 5, 7, तो परिक्रमा से भगवान हमारे जो है संतुष्ट होते हैं कि हमारा भक्त जो है हमारे प्रति जो है आसक्त, हमारी श्रद्धा में लीन है, इसलिए उनकी परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा भी हो गई और हमने तमाम विधि विधान कर लिया। अब जब आखिर में आरती करें या फिर हवन पूजन का भी बहुत से जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो करते हैं दीपावली के दिन, तो इसका क्या महत्व है? जो भक्त हवन के लिए इच्छुक होते हैं, हमारी पूजा संपन्न होने के बाद वो हवन भी कर सकते हैं, और जो लोग पूजा के बाद आरती करना चाहते हैं वो आरती कर सकते हैं। हवन अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं स्वेच्छा से। हवन जो हम करते हैं उसमें हमको विशेष आम की लकड़ी होनी चाहिए और घी, आप लोग जानते हैं घी रहता ही है। साथ में कमलगट्टा जो है विशेष प्रिय है लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी पूजा के दिन कमलगट्टा से और बेलगिरी जो होता है, बेल का पौधे जो होता है उसका फल, उससे हवन करने का विशेष फल होता है। उसका से हमको क्या होता है, धन लक्ष्मी की वर्षा होती है। हवन की विधि तो आपने बता दी, लेकिन जब हम आरती करें तो आरती करते समय जो हमारी थाल है आरती का, उसमें क्या चीजें हम रखें, किस तरीके से आरती का सही विधि विधान होना चाहिए? आरती, देखिए आरती के बारे में जो है, आरती के लिए हम तैयारी जो करते हैं तो आरती का विशेष जो थाल होता है वो पीतल का ज्यादा होना उत्तम है। पीतल का थाल हो, और नहीं हो तो स्टील का भी साफ थाली ले सकते हैं आप। पीतल का उत्तम है। थाली में बढ़िया मट्टी का दीपक या पीतल का दीपक लगाइए, शुद्ध घी, देसी घी का दीपक बनाइए, और साथ में बगल में आप उनका जो है कपूर जलाइए। कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और लक्ष्मी पूजा के दिन आप तिल का तेल भी जला सकते हैं। तिल का तेल का जो दीपक जलता है वो धन के लिए हमारा बहुत फलदायी होता है। आरती का भी आपने बताया और हमने अपनी पूजा भी संपन्न की है। इसके अलावा हमने तमाम विधि विधान का पालन किया। आपने भी बताया कि क्या क्या चीजें पूजा में होनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम क्या है पंडित जी? आपको लगता है किसी भी पूजा को सफल बनाने के लिए सबसे अहम चीजें क्या होती हैं? देखिए, सबसे अहम जो चीज है, किसी भी पूजा को हम जब करते हैं तो हमको उनके प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए। श्रद्धा भाव से क्या होता है, उसका संपूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। और जैसे हमने लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन किया, इनका बहुत महत्व है। दीपावली के दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को प्रदोष व्यापनी काल में जो लोग लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का पूजन करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और विशेष जो बात ध्यान रखने वाली है कि लक्ष्मी पूजा के दिन घर में रात को जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, घरों में बहुत पूजा करते हैं, पूजा करेंगे, फल मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन इस बातों को ध्यान नहीं रखते कि लक्ष्मी पूजा के दिन घर में सोना नहीं चाहिए। उस दिन अगर जो भी व्यक्ति लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का और श्रद्धा पूर्वक पूजन किया हो और पूरे रात्रि जागरण किया हो, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। उसके घर में जो है कभी दरिद्रता नहीं आएगा। तो ये बहुत ही खास बात आपने पंडित जी हमें बताई कि हमें सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी है। विधि विधान में अगर कोई सामग्री कम भी है तो सच्चा भाव है आपका, वो उस पूजा को पूरा कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी विधि विधान के साथ पूजा कराने के लिए। आशा करेंगे दर्शकों कि आपको भी पता चल गया हो कि लक्ष्मी पूजन का सही विधि विधान क्या होता है। आपसे अब विदा लेंगे, लेकिन तमाम शुभकामनाओं के साथ ये दीपावली आपकी बहुत शुभ हो। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।